देख रहे हैं न्यूज धमाल 24, हर समय हर खबर। नमस्कार, न्यूज धमाल 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आशिका भाटी। आइए देखते हैं इस वक्त की ताजा खबर। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि का संचालन करने वाली डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जन्मभूमि स्मारक समिति में 12 अवैध सदस्यों को शामिल कर कुछ लोग देश के करोड़ों अम्बेडकर अनुयायियों की आस्था के प्रमुख केंद्र भीम जन्मभूमि स्मारक को हथियाने के प्रयास कर रहे हैं। यह आरोप डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर मेमोरियल सोसाइटी के वरिष्ठ सदस्यों द्वारा लगाए गए हैं। सभी का आरोप है कि प्रशासक द्वारा कराए चुनाव डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर स्मारक समिति के बायलाज व नियमों के विपरीत है। समिति के सदस्यों का आरोप है कि जांच अधिकारी, सहायक पंजीयक व पंजीयक महोदय भोपाल द्वारा जिन 12 लोगों की सदस्यता को अस्वीकार किया गया था, उन 12 लोगों को चुनाव प्रक्रिया में शामिल कर चुनाव करवाए गए हैं, जो कि व्यक्ति विशेष को लाभ पहुंचाने का षड्यंत्र प्रतीत हो रहा है। भारत में जो भी सामाजिक संस्थाएं हैं, एनजीओस हैं, हमारे फाउंडर मेंबर बैठे हुए हैं यहाँ पर। किसी भी सामाजिक संस्था के अंदर जो रेगुलर मेंबर्स होते हैं, सदस्य होते हैं, उन्हीं को ही किसी भी चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेने दिया जाता है। जो लोग रेगुलर नहीं हैं, पंजीयक की जांच हुई, पंजीयक के जांच के अंदर सारे सदस्यों को अवैध पाया गया। संस्था को भी ये दिखाया गया कि भाई संस्था नियम से नहीं चली, इस कारण इस संस्था पे हम इसकी शासकीय निकाय भंग करते हैं और इस पर 1 साल के लिए एक प्रशासक की नियुक्ति की जाती है। हमें ये मालूम पड़ा क्योंकि हमें सूचना नहीं थी। जब हमें सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि इसमें कुछ 12 सदस्य अपने आप को सदस्य कहला रहे हैं, तो हमने 1 मई 2019 को एक शिकायत पत्र यहाँ पर पंजीयक कार्यालय में दिया। उसके बाद में जांच हुई। जांच में ये पाया गया कि उनको सदस्य नहीं माना जा सकता। मुख्य पंजीयक की एक रिपोर्ट आई, उसमें उन्होंने कहा कि हम इनको सदस्य नहीं मान सकते हैं और हम ये संस्था की शासकीय निकाय को भंग कर यहाँ पर प्रशासक की नियुक्ति करते हैं। हमारे संस्था के बायलाज के अंदर ये साफ साफ लिखा है कि अगर कोई पंजीयक हमारी संस्था की जांच करेगा, अगर वो अपना निर्णय देता है तो सभी लोगों को उसको मान्य करना पड़ेगा। हमारे संस्था के संविधान में ये कतई नहीं लिखा है कि उसमें शासन हस्तक्षेप करेगा और शासन उसमें सदस्यों की नियुक्ति करेगा। जब मुख्य पंजीयक का निर्णय हमने मान्य कर लिया और शासन से हमने मांग की कि 2018 के आधार पर संस्था के चुनाव करवा दिए जाए। हमारी किसी से हमारी शिकायत नहीं थी, किसी से दुश्मनी नहीं थी। हमारा सिर्फ तर्क ये था कि ये संविधान निर्माता की जन्मभूमि है, इसको संविधान सम्मत नियमों के आधार पर ये चलना चाहिए, ये हमारी मांग थी। हमारे सामने जो मीटिंग हुई, उस मीटिंग के अंदर 12 सदस्यों को कभी लिया नहीं गया। 10/3/2019 का उल्लेख जो किया गया, उस बैठक के अंदर कोई निर्वाचन नहीं हुआ। 12 सदस्य उसमें इन्वॉल्व हुए थे, जिसमें से 9 सदस्यों ने उसमें बहिष्कार कर दिया। बहिष्कार करने के बाद में पंजीयक ने अपना फैसला दिया, हमने उसको स्वीकार किया और मांग की कि 2018 के आधार पर इस संस्था के चुनाव करवाकर इसको बहाल करवा दीजिए। लेकिन अचानक हमें ये मालूम पड़ता है, हमारा पक्ष जाने बगैर शासन ने 12 लोगों को बहाल कर 7 तारीख को एक मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ और उसमें हम चकित रहेगा कि उसमें 12 जो हमारी संस्था के मेंबर नहीं है, उन लोगों के भी नाम थे। हमने माननीय उच्च न्यायालय में शरण ली और माननीय उच्च न्यायालय ने, हमें आशा है कि वहाँ से हमें न्याय मिलेगा। लेकिन जो चुनावी प्रक्रिया जिला अपर कलेक्टर महोदय जो प्रशासक है उनके द्वारा जो चलाई गई, वो हमारे संविधान के जो बायलाज है उसके नियमों के विपरीत है। ये पूरा घटनाक्रम हुआ। कल की जो उन्होंने चुनाव जो घोषित किया था, हमारे 15 मेंबरों ने उस चुनाव का बहिष्कार किया गया है और हमारे जो बायलाज है उसके अधिनियम जो हैं उसके अनुरूप उनका जो कोरम है 2/3 वो कल पूरा नहीं होता। हमने उस चीज़ का बहिष्कार करा है और आशा हम ये कर रहे हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जन्मभूमि मध्य प्रदेश के प्रत्येक समाज के करोड़ों लोगों के खून पसीने की कमाई से मध्य प्रदेश शासन द्वारा बाबा साहब के सम्मान में वो स्मारक बना है। वो किसी भी पार्टी का नहीं है, ये पूरे मध्य प्रदेश की जनता का है और हमारा सौभाग्य है कि बाबा साहब अम्बेडकर मध्य प्रदेश में जन्मे और उस संस्था के जो फाउंडर जो मेंबर है मध्य प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री हैं डॉक्टर शीला डांडगे, अनेक जो सदस्य हैं वो कल सारे मौजूद थे। उन लोगों ने सबने चुनावी प्रक्रिया का बहिष्कार करा और इसलिए किया कि जो रेगुलर मेंबर नहीं है उनको चुनावी प्रक्रिया के अंदर भाग लेकर आप चुनाव को प्रभावित कर रहे हैं। जो अध्यक्ष बने हैं वो फाउंडर मेंबर थे हमारी संस्था का बायला। उस आधार पर जो 12 जो लोग आए, इसके अंदर ओरिजिनल जो मेंबर है मात्र 22 है
उसके अंदर 15 जो लोग हैं वो ये चाहते थे कि 22 हो, लेकिन 12 मेंबर उसमें आने से वो चुनाव प्रभावित हो गया। आपका नाम बताइए। मोहन राव वाकोड़े। आगे इसी तरह खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्दी ही मिलते हैं देश भर की तमाम खबरों को लेकर। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए गए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे न्यूज़ चैनल न्यूज़ धमाल 24 को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको इसी तरह देश भर की तमाम खबरों की जानकारी मिलती